बड़ी खुश होती है सुरुचि। जरा थोड़ा देखो, हम भी सुरुचि के अनुसार चलते हैं। उत्तानपाद का मतलब पैर हैं ऊपर, जिसके सिर है नीचे, वो हो गया उत्तानपाद। तो गर्भावस्था में हर जीव की यही स्थिति होती है, पांव ऊंचे ऊपर सिर नीचे, तो हम सब हो गए उत्तानपाद। तो दो पत्नियां, बुद्धि और मन, सुनीति और सुरुचि, और वही हाल जो वहां है वही यहां है कि हम लोग भी बुद्धि का कहना नहीं मानते, मन का कहना अधिक मानते हैं। जैसे वो सुनीति का कहना नहीं मानता, सुरुचि का, तो रुचि से चले मन, तो हम रुचि के अनुसार चलते हैं, नीति के अनुसार नहीं चलते। तो फिर दुविधा आती है कभी कभी जीवन में। देखो यहां क्या हुआ, सुनीति ने दूर झोंपड़े में बेचारी तंग दस्ती में रहती है और एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उसने ध्रुव रखा। सुरुचि के यहां भी पुत्र हुआ, उसने उसका नाम उत्तम रखा। उत्तम, एक ध्रुव है एक उत्तम है। क्यों जी, ध्रुव बढ़िया होता है कि उत्तम? मैं आपको आपकी गृहस्थी की उदाहरण देता हूं। आजकल घरों में पीतल के इत्यादि के बर्तन नहीं मिलते ना, क्योंकि वो उत्तम नहीं दिखते। कांच के बर्तन चमकते हैं लेकिन वो उत्तम है, ध्रुव नहीं है। पीतल का बर्तन 100 बार भी गिरेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा, तो भी पूरी कीमत रहेगी। और कांच का बर्तन जिसको आप उत्तम मानते हो, वो गिर गया तो बस उसकी सारी उत्तमा जो भी है वो सब खत्म वही हो जाती। तो ध्रुव के पीछे लगना चाहिए, उत्तम के पीछे नहीं। इसी प्रकार सांसारिक सब सुख उत्तम हो सकते हैं, ध्रुव कोई नहीं है। कोई रिश्ता, कोई शोहरत, कोई मान प्रतिष्ठा इत्यादि वो उत्तम हो सकती है, उत्तम लग सकती है नहीं, उत्तम लगती है, ये भी एक सत्य है। लेकिन वो ध्रुव नहीं है। कोई सदा अमीर नहीं रहता, कोई सदा सुंदर नहीं रहता, कोई सदा नेता नहीं रहता, कोई सदा मास्टर नहीं रहता। कभी कभी नीचे आना पड़ता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, ग्राफ गिरता बढ़ता रहता है जिंदगी में। लेकिन प्रभु का नाम ध्रुव है, प्रभु का आश्रय ध्रुव आश्रय है, इसलिए हमें ध्रुव की शरण लेनी चाहिए। आओ जरा देखें क्या हुआ। एक को महलों का आराम मिला और एक को अभाव मिला, लेकिन अभाव में भी प्रभु भाव मिला, अच्छे संस्कारों का भाव मिला। सुनीति माता ने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए, पल पल नाम रटने की आदत सिखाई। बेटा कुछ खाओ तो ये समझो कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। बेटा चलते फिरते यही सोचो कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? मत सोचना कि माँ उनको ही कह रही है, ये हमारे काम की बात नहीं है। आप भी ऐसा मान के चलो, जित डोलू तित ही परिक्रमा। जहां भी चलो ये मान के चलो कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। खाते समय सोच लो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भागवत यही तो सिखाती है, नित्य कर्म को भी, नित्य जीवन व्यवहार को भी कैसे उपासना बनाना है। मेरे से एक बार पत्रकारों ने प्रश्न किया, भागवत कथा का उद्देश्य क्या है? तो मैंने तो बड़ा सरल उनको यही उत्तर दिया कि नित्य व्यवहार को भी कैसे उपासना बनाया जाए, यही भागवत सबसे बढ़िया हमको सिखाती है। गोपियां ना तीर्थ करती है, ना व्रत करने गई, ना कुंभ नहाने गई, ना कोई अनुष्ठान इत्यादि उन्होंने किया, लेकिन नित्य व्यवहार को ही उन्होंने कृष्ण सेवा बना लिया, कृष्ण उपासना बना लिया। सारी दुनिया अगर केवल पूजा अर्चना करने लग जाए तो मंदिर में पुजारियों की भीड़ हो जाएगी। तो सब लोग उपासना को कर्म नहीं बना सकते, लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्म को उपासना बना सकता है। शुद्धता, पवित्रता उस व्यवहार में आ जाए, भगवान नाम स्मरण उसमें आ जाए, तो हमारा प्रत्येक जगत व्यवहार भी उपासना बन सकता है। घर में रोटी बनाते समय अगर ये सोचा कि बच्चों को, पति को, भाई को भूख लगी है, तब तो बनाई आपने रोटी। और अगर आपने ये सोचा कि मुझे जल्दी जल्दी बना करके भगवान को भोग लगाना है, तब आपका रोटी बनाना भी पूजा हो जाएगा। घर में झाड़ू पोंछा लगाया, अरे कोई आएगा मेहमान पड़ोसी, क्या देखेगा, गंदगी बिखरी हुई है, अभी तक इन्होंने सफाई नहीं करी, चलो झटपट झाड़ू लगाओ, सफाई करो। ये देखो, अगर ये सोच करके कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तब तो आपने लगाया झाड़ू।
और अगर झाड़ू लगाने से पहले आपके मन में ये भाव आ गया कि मेरे गोपाल जी शायद आंगन में खेलने आ जाएं, गंदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती, स्वच्छ आंगन चाहिए उनके खेलने के लिए, गोपाल जी खेलने आएंगे, तो झाड़ू लगाना भी पूजा हो जाएगा। और इससे सस्ता और क्या कर सकते हैं जी? झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाए, इससे सस्ता और क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग आज एक ही सब जुबान पर बात है, भैया भजन करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम, टाइम नहीं, समय नहीं, समय नहीं। उनके लिए भी उपाय है यहाँ भागवत जी में। इन कथाओं के आधार पर मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपके पास समय नहीं है ना? सोते हो कि नहीं? रोज सोने के लिए समय है कि नहीं है? चलो टीवी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, क्रिकेट के मैच के लिए भी है, क्लब के लिए भी है, किट्टी पार्टी के लिए भी है, कपल किट्टी में भी है टाइम आपके पास। ये शहरों की तो परंपराएं बड़ी विचित्र हैं। सिर्फ भजन के लिए समय नहीं है, वो अलग बात है। वृंदावन दर्शन करने के लिए समय नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका तो घूम ही आते हो सब जगह, ये बड़े बड़े जैसे जैसे है सब। लेकिन सोने का समय तो सबको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं सोओगे तो पागल हो जाओगे। तो सोते समय भागवत जी की इन कथाओं के आधार पर कह रहा हूं, संत चरणों के बल पर, सोते समय केवल इतना सोच लो कि ठाकुर सर्वेश्वर भगवान के चरणों में हम दंडवत कर रहे हैं। जितनी देर सोवोगे वो सोने का समय भी भजन हो जाएगा। लेकिन शैया को पवित्र रखना पड़ेगा मंदिर की तरह। जिसने अपनी शैया संवार ली, जिसने अपनी शैया को पवित्र कर लिया, उसका जीवन पवित्र होने में देरी नहीं लगती। लेकिन मुसीबत तो यह है कि शैया पर पड़ते ही तमाम झंझटों को लेकर के हम लेटते हैं। किससे लिया, किसका देना, क्या हुआ, सारा हिसाब किताब लोग सोते सोते कर डालते हैं। जबकि दरवाजा बंद करते समय सारे झंझट बाहर रख देने चाहिए। चलो बाहर, सुबह मिलेंगे। और अंदर जाओ तो केवल भगवान का स्मरण, उनकी मनोहर छवि को लेकर के जाओ, उनके मधुर मधुर नाम को लेकर के जाओ, उसकी याद को लेकर के जाओ, सदगुरु के चरणारविंद का स्मरण लेकर के भीतर जाओ। फिर देखो तुम्हारा शयन भी भजन हो जाएगा, भजन हो जाएगा। ध्रुव को माँ ने यही कुछ सिखाया और ऐसे संस्कारों से परिपक्व हुए हैं श्री ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष के हुए, वर्षगांठ आई, जन्मदिन। माँ ने इशारा किया, बेटा वो महलों में तुम्हारे पिताजी रहते हैं, पिता में ईश्वर का 10वां अंश होता है, जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आओ। कभी मिले नहीं हैं बाप और बेटा, लेकिन माँ ने कहा तो तुरंत चल दिए, छोटे छोटे हाथ जोड़े हुए, बड़ी सुंदर वैष्णव वेशभूषा में, अपना तुलसी चंदन इत्यादि जो भी माँ ने श्रृंगार किया होगा, और बड़े भाव से वो गए। क्योंकि माँ ने कहा था पिताजी में ईश्वर का 10वां अंश होता है। इसलिए ध्रुव जी के मन में ये नहीं आया कि मैं महलों में जा रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मंदिर भाव। तो ध्रुव जी के मन में तो था ही मंदिर भाव। अगर नहीं भी होता तो ध्रुव जी वहां चरण रख देते तो वो मंदिर बन जाता, क्योंकि संत जहां चरण रख दे वो मंदिर हो जाता है। तुलसी बाबा ने रावण की लंका को भी मंदिर कहा। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही। लोगों ने कहा तुलसीदास जी, ये रावण की लंका तुम्हें मंदिर दिखाई दे रही है? ये रावण पापी का घर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है? ये क्या बोल रहे हो? ठीक करो इसको। तुलसीदास जी ने कहा वो लंका तो लंका थी, रावण का घर रावण का ही घर था, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज के चरण पड़ गए इसलिए वो मंदिर हो गया। रावण के घर में हनुमान जी गए तो गयाऊ दशानन मंदिर माही। उसी घर में रावण आता है तो भवन गयाऊ दशकंदर लिखा, तब वो भवन हो गया। संत जहां चरण रख दे। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो मंदिर की भांति पिताजी के महलों में गए। दोनों बैठे थे, विमाता और पिताजी, उत्तम को गोदी में लिए हुए, साष्टांग प्रणाम किया, जमीन पर लेट गए। जब साष्टांग प्रणाम किया जाता है तो इसका मतलब मेरा सब कुछ आपको अर्पित है। सिर झुका के प्रणाम किया जाता है तो मतलब मेरी बुद्धि आपके आगे छोटी है, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
हाथ जोड़ने का मतलब मेरा प्रत्येक कर्म आप मार्गदर्शन करें, इत्यादि इत्यादि भाव बताए संतों ने प्रणाम के। अब साष्टांग दंडवत किया, दंडवत डंडे की तरह लेट जाना। आजकल के बच्चों को नहीं पता दंडवत क्या होता है, वो तो घूरते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें हाय और बाय सिखा दिया और वो बेचारे करके घूरते, मानो माँ भी कहती है बेटा विश कर विश, वो करता पहले किसी को युद्ध के लिए ललकारना हो तो ऐसा बोलते थे ना, तो पता नहीं चलता प्रणाम हो रहा है कि क्या हो रहा है। मेरी प्रार्थना है ऐसे पवित्र तीर्थों से प्रेरणा लें और अपने बच्चों को झुकना सिखाएं। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अक्कड़ मुर्दे की खास पहचान होती है। जो लकड़ी गीली है ना, घुमा करके गोल भी कर दी जाए तो वो टूटती नहीं है, फिर सीधी हो जाती है। लेकिन अकड़ी हुई सूखी शुष्क लकड़ी को अगर हल्का सा भी कभी दबना पड़ गया तो कट टूट जाएगी। इसलिए विनम्रता का रस बनाए रखिएगा। और महापुरुषों को, माता पिता को, सुधीजनों को, बुद्धिजनों को, गुरुजनों को प्रणाम करने से विनम्रता आती है। और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ब्रह्मा ने भी जो तुम्हारी कुंडली में नहीं लिखा होगा वो पूज्य लोगों के आशीर्वाद से तुम्हें मिल सकता है, जो तुम्हारी कुंडली में भी नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। और कैसा संस्कारी बालक है, ये कौन है, किसका कुमार है? बाप सोच रहा है किसका कुमार है। पूछ लिया बेटा तू किसका पुत्र है? ध्रुव ने कहा पिताजी मैं सुनीति पुत्र ध्रुव, आपका बेटा। ओ, अपना ही तो अंश है, हृदय द्रवीभूत हुआ, आंख थोड़ी सजल हो गई। चाहते हैं कि उठा करके हृदय से लगा लूं, लेकिन वो जो बैठी थी, वो जो मक्खी बैठी थी साथ में, माफ करना, उसके भय से, उसको देख करके